मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव, ये तीनों ही टॉपिक इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग है। स्पेशली मे हैव और माइट हैव का जो डिफरेंस है भाई, ये काफी क्लोज है और सबसे ज्यादा कंफ्यूज तो यही रहते हैं। ये तो समझ में आ जाएगा, इसे हम सबसे एंड में समझेंगे, ये तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। लेकिन असली प्रॉब्लम जो क्रिएट करते हैं वो मे हैव और माइट हैव करते हैं। तो आइए आज आपको मैं समझाता हूं। देखो, इसको लेकर दो रूल हैं, एक लेटेस्ट रूल है और एक ओल्ड रूल है। ओल्ड रूल से शुरुआत करते हैं, जो आपने सीखा होगा, जिसकी वजह से आप लोग कंफ्यूज रहते हो। ओल्ड रूल ये कहता है कि अगर किसी काम को करने की पॉसिबिलिटी कम है तो आप वहां पर माइट यूज करेंगे, माइट हैव, और अगर ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो आप यूज करेंगे मे हैव। क्या? मे हैव थर्ड फॉर्म। समझ में आया? किस कब कब? ध्यान से देखो, माइट हैव यूज करेंगे लेस पॉसिबिलिटी को लेकर और मे हैव यूज करेंगे मोर पॉसिबिलिटी को लेकर। ठीक है, किसी काम को करने की जो पास्ट में हुआ है, जैसे ये पेन तुमने खरीदा होगा, अगर मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो मैं बोलूंगा यू मे हैव बॉट दिस पेन, अगर कम है तो यू माइट हैव बॉट दिस पेन। लेकिन ग्रामर पंडित्स ने ये बात तो बना दी, लेकिन बच्चों को कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि ये जो लेस और मोर है ना, इसमें बच्चा कंफ्यूज ही रहता है, उसको सही रास्ता दिखाया ही नहीं। तो अब मैं आपको बिल्कुल सही रास्ता समझा रहा हूं। ये आपका लेटेस्ट रूल है और आप इसे याद कर लो, समझ लो। माइट जो है वो मे हैव का पास्ट फॉर्म है, मतलब मे हैव को पास्ट में माइट हैव बोलते हैं। 100% आप लोग अब जो भी लेटेस्ट एडिशंस की बुक देखेंगे, उसमें आपको पास्ट सेंटेंसेस में कि भाई ये पेन उसने चुराया होगा, मतलब ही माइट हैव स्टोलन दिस पेन। ये जो सेंटेंस है आप सभी में ये देखोगे, कुछ ग्रामर पंडित बोलते हैं कि यहां पर मे हैव का यूज किया जा सकता है। ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू ओल्ड रूल किया जा सकता है कि अगर कम पॉसिबिलिटी है तो माइट हैव यूज कर लो, ज्यादा है तो मोर है, मे है। लेकिन जब भी आपको कभी जिंदगी में मे हैव और माइट हैव में से सिलेक्शन करना हो कि ये काम उसने किया होगा, तो आप वहां पर माइट हैव ही चुनना। मे हैव चुनोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मे हैव का पास्ट फॉर्म माइट हैव होता है। ध्यान से सुनो, सेंटेंस है ये पेन, मतलब उसने ये पेन चुराया होगा, मतलब पास्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, गैस कर रहे हैं कि इसने किया होगा इन पास्ट। समझ रहे हैं? तो पास्ट फॉर्म मे हैव की क्या है? माइट हैव। ये आप याद रखो। कभी भी सेंटेंस आप देखोगे मे हैव पास्ट में अब यूज नहीं होता। रूल समझ में आया कि अब आपको मे हैव समझना नहीं, आपको समझना है माइट हैव। माइट हैव कब यूज करेंगे? जब हम अंदाजा लगाएंगे कि ये किसी ने किया होगा इन पास्ट, ये तुमने किया होगा, यू माइट हैव डन दिस। ठीक है, ये तुम कर सकते थे या तुम कर पाए, तो यू माइट हैव डन दिस। इस तरीके से हम लोग समझेंगे। अब बात करेंगे मस्ट हैव की। मस्ट है, अंदाजा लगा रहे हैं कि उसने किया होगा तो ही माइट हैव डन दिस, लेकिन डंडा ठोक के कह रहे हैं उसी ने किया होगा, ये उसी ही ने किया होगा, तो शक है ही नहीं, अब तो कंफर्म है ये जरूर उसी ने किया होगा। तो जब उसी ने किया है तो वहां पर हम मस्ट हैव लगाएंगे। जैसे अगर हम 100% श्योर हैं कि तुम्हारे भाई ने ये पेन चुराया हो, तुम्हारे भाई ने ही ये पेन चुराया होगा, तो जब 100% कंफर्म है ना हम लोग, तो हम बोलेंगे कि भाई योर ब्रदर
योर ब्रदर मस्ट हैव स्टोलन दिस पेन, तुम्हारे भाई ने चुराया। मतलब मे हैव का यूज ही नहीं करना पास्ट में। ये पेन उसने चुराया होगा, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं देखनी कम है ज्यादा है ना, याद रखना है। माइट हैव इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे हैव। तो हम बोलेंगे ये उसने किया होगा, ही माइट हैव डन दिस। तुमने किया होगा, यू माइट हैव डन दिस। तुम ही ने किया होगा, 100% श्योर हूं, तुम ही ने किया होगा, यू मस्ट हैव डन दिस थिंग। समझ में आया? होप यू गॉट इट। इसी से रिलेटेड मे, माइट और मस्ट में भी कंफ्यूजन होता है, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे बनाई। तो कंफ्यूजन खत्म करूं, लेटेस्ट रूल क्या कहता है? लेटेस्ट रूल कहता है कि मे हैव और माइट हैव में से कुछ नहीं सिलेक्ट करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि जब भी हम कभी गैस करते हैं कि ये बोर्ड पर उसने लिखा होगा, मतलब ये काम पास्ट में हुआ होगा। तो जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो लेस पॉसिबिलिटी, मोर पॉसिबिलिटी की बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब ऐसा माना जाता है कि माइट हैव पास्ट फॉर्म होती है मे हैव की। तो आप कभी भी किसी एग्जाम में भी आ रहा है तो आपको याद रखना है, पास्ट के लिए माइट हैव का यूज करेंगे, मे हैव का यूज नहीं करेंगे। अब बुक्स के स्क्रीनशॉट बिल्कुल मत लेना, बुक्स तो टटोलना नहीं, क्योंकि जो पुराने वर्जन है उसमें आज भी ये लिखा है। पुराने आर्टिकल्स जो गूगल पर है उसमें आज भी लिखा है, लेकिन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपने नहीं मैंने भी बहुत फेस की है कि सर इसमें माइट हैव और माई हैव में कैसे पता कर लेंगे यार कि उसने किया होगा, तुम्हारी पॉसिबिलिटी कितनी है। नहीं, इस पॉसिबिलिटी को दूर कर दिया गया है, पास्ट के लिए माइट हैव ही यूज होना है। क्लियर हो गया? बाकी 100% कंफर्म हो तो मे हैव डन। इन सभी के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है वर्ब की, वो आपकी जिम्मेदारी। थोड़ा कफ है, प्रॉब्लम हो रही है, ये आपको झेलना पड़ेगा। चलिए, सो आई होप ये मैंने क्लियर किया आपका मे हैव वर्सेस माइट हैव। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो मे हैव माइट हैव में थी। मस्ट हैव का तो कोई इशू नहीं है, अगर उसी ने ही किया है या उसी ने ही किया होगा, आप कंफर्म हो कि ये पेन उसी ने तोड़ा होगा, ही मस्ट हैव ब्रोकन दिस पेन। शक है, he might have broken this pen, लेकिन may have का यूज पास्ट में अब कभी नहीं करना। पास्ट में हमेशा might have का ही आप यूज करोगे। ये थ्योरम ठीक है, ऐसा नहीं है हम कह रहे कि गलत है, बट काफी कंफ्यूजिंग था। तो लेटेस्ट रूल के अकॉर्डिंग may have को might have ही बोलना है आपको। ठीक है, समझ में आया? आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, वरना आप कभी गूगल मत करो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे क्या करें। मैंने आपको आंसर दिया है कि मे हैव यूज मत करो, हमेशा माइट हैव यूज करो इन पास्ट। रीजन दिया है कि अब माना जाता है मे हैव जो है वो ये जो माइट हैव है ये मे हैव का पास्ट रूप है, तो पास्ट में तो पास्ट का यूज करोगे ना, मे का तो नहीं करोगे। तो ये वाली सिचुएशन से बाहर आ जाओ, ओल्ड रूल छोड़ दो, लेटेस्ट रूल पकड़ लो। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। क्लियर हुआ तो लिखो सर कि आई गॉट इट। अगर नहीं आया तो लिख दो कि सर आई एम स्टिल कंफ्यूज, गिव अस सम प्रूफ, और फिर प्रूफ देके आपको बात करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।